हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में हिंदी के पाठ्यक्रम में तुलसीदास, जिनका हमें पढ़ना है जो पाठ, वह लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इस वीडियो में उसकी व्याख्या देखेंगे। बहुत सरल व्याख्या है, जो विद्यार्थियों के लिए आगामी जो बोर्ड परीक्षा वो होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं तुलसीदास के बारे में। पहले तुलसीदास जो हैं वह हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा यानी राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी उपलब्धि रामचरितमानस से हुई है। रामचरितमानस जिसका उन्होंने रचना संवत 1631 ईस्वी में किया था। और इनकी अन्य रचनाओं की बात किया जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, यह प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव था, वहां पर 1532 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ है वह 1623 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जीवन है वह प्रारंभिक जीवन था, बचपन का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। इनके माता पिता इन्हें छोड़ देते हैं, तो इस तरह इनका जो जीवन है वह बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। और कहा जाता है कि गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। तो यह कवि के बारे में थोड़ी बहुत बातें थी। और यह रचनाएं जो लिया गया है, एक बार फिर से समझ लीजिए, रामचरितमानस जो कि 7 कांडों में विभक्त है, ठीक है, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, यह 7 कांड है। उसमें जो आपको पढ़ना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। तो अब इसके अर्थ से पहले इस कहानी को थोड़ा जानना जरूरी है। यह जो आपको व्याख्या पढ़ना है वह उस समय का है जब सीता स्वयंवर हो रहा है और धनुष तोड़ा गया है राम के द्वारा प्रभु राम के द्वारा धनुष तोड़ने के बाद जब परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि परशुराम शिव को अपना गुरु मानते थे और उनका धनुष टूटना, शिव का धनुष टूटना यानी उनके गुरु का अपमान था। तो यह बात जब उनको पता चला तो वह बहुत क्रोधित होकर सभा में आते हैं। तो यहाँ से राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कहिन किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि, सेवक सोजो करे सेवकाई, हरि करनी करी लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, राम सहस बाहु समसो रिपुमोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जइहें सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने, बहु धनोई तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषि किन्ने गोसाई, यही धनु पर ममता केहु हेतु, सुनि रिसाई कहीं भृगकुल केतु। तो यह है पहला पद जो आपको पढ़ना है, तो ध्यान से समझिएगा। जो यह बातचीत शुरू हुआ है वह परशुराम प्रवेश करते हैं तो जब सभा में, तो रामचंद्र जी मुनि से बात करते हैं और कहते हैं नाथ संबुधनु भंज निहारा। जब परशुराम बोलते हैं कि इस शिव धनुष को कौन तोड़ा है, बहुत क्रोध में वह बोलते हैं, तो राम जी इसका जवाब देते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु, शंभु मतलब शिव के धनु, भगवान शिव के धनुष को भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, होहि क्यों एक दास तुम्हारा, हे प्रभु, हे नाथ, जो यह शिव धनुष तोड़ा गया है वह शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। यह जवाब देते हैं राम जी। उसके बाद कहा गया है कि आयुषु काह कही किन मोय, कहते हैं कि बताइए कि आयुष काह हमारे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि
यह जो शिव धनुष तोड़ा गया है वह आपके दास द्वारा तोड़ा गया है, तो बताइए उनके लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोल मुनि कोही, कोही मतलब क्रोधित होकर, मुनि रिसाई मतलब क्रोधित होकर के बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाय, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, जो सेवा का काम करता है। अरि करनी, अरि करनी, अरि मतलब शत्रुओं की तरह, करिय लड़ाई, वह लड़ाई नहीं करता, शत्रुओं की तरह व्यवहार नहीं करता। जब राम जी कहते हैं कि यह शिव धनुष किसी आपके दास द्वारा तोड़ा गया है, तब उसका जवाब परशुराम कहते हैं कि सेवक जो होता है वह सेवकाई करता है, न कि दुश्मनों की तरह व्यवहार करता है, लड़ाई करता है। सुनहु राम जहि शिव धनुष तोड़ा। अब बहुत क्रोधित होकर के परशुराम को कहते हैं कि सुन लीजिए राम, जो शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सब रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा, रिपु मतलब शत्रु है। सो बिलगाय बिहाई समाजा, इसलिए वह बिलगाय जाए मतलब अलग हो जाए, इस समाज से अलग हो जाए जो शिव धनुष को तोड़ा है। न त मारे जइहें सब राजा, नहीं तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी राजा हैं वह सभी मारे जाएंगे। यह बात परशुराम बहुत क्रोध में बोलते हैं। अब उसके बाद सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, जब परशुराम की यह बात सुनते हैं तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बोले परशुधरी अवमाने, परशुधरी मतलब परशु को धारण करने वाले, अर्थात जो परशुराम हैं उनका अवमान मतलब अपमान करके कहते हैं कि बहु धनुई तोरी लड़काए, हे प्रभु मैंने बहुत ही बचपन में ऐसे धनुष तोड़े हैं, लड़काई मतलब बचपने, कबहु न असरिस किन्नी गोसाए, तब आप कभी ऐसा क्रोध नहीं किए थे। यही धनु पर ममता कई हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपको। सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु, भृगु कुल केतु, भृगु वंश के केतु मतलब पताका को धारण करने वाले जो परशुराम है वह अत्यंत क्रोध में हो जाते हैं। यह सुनकर के क्रोध में हो जाते हैं और वह कहते हैं कि बोलते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। और वो बोलते हैं कि हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में बोल रहे हो, न तो ही संभाल, तुम संभल कर बात नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा लग रहा है कि काल के वशीभूत होकर के बात कर रहे हैं। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, जिसे तुम धनु ही बोल रहे हो वह त्रिपुरारि धनु, तीनों लोग के स्वामी जो शिव हैं उनकी ध्वनि है, और उसको तुम एक धनु ही बता रहे हो, सिंपल सा साधारण सा धनुष बता रहे हैं इनकी महिमा के बारे में। तो विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि यह शिव का धनुष है, और इस शिव धनुष को तुम एक साधारण धनुष कह रहे हो। तो यह एक व्याख्या है, सरल शब्दों में व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। आशा है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यह पहला व्याख्या केवल इस वीडियो में होगा, अगले जो आने वाले वीडियो हों उसमें जो शेष पद बचे हों उसका व्याख्या होगा। तो हमें विश्वास है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।